हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी अनुसूची के ऊपर। अनुसूची बेसिकली एक डू लिस्ट होती है, यानी कि जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, कोई भी कार्य करने के लिए हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो अनुसूची वही होती है। अनुसूची को इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अनुसूची का अर्थ है किसी कार्य या कार्यक्रम का क्रम या सूची, यानी कि अनुसूची का अर्थ है कि कोई भी कार्य या कार्यक्रम है उसको क्रम, उसको करने के लिए बनाई गई सूची। अनुसूची एक तालिका होती है, एक सूची होती है जो विभिन्न प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करती हैं जो संविधान के मुख्य भाग में नहीं आती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधानों को शामिल करती हैं, पर वो संविधान के मुख्य इम्पोर्टेंट भाग में नहीं आती। अब है अनुसूचियों का उपयोग, यानी कि यूजेज ऑफ शेड्यूल। अनुसूचियों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अनुसूचियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, यानी कि अनुसूचियों का उपयोग जो है जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान, सबसे पहले भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे कि राज्यों की सूची, संघीय व राज्य सूची, आधिकारिक भाषाओं की सूची, ठीक है। अनुसूचियों का उपयोग होता है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर जानकारी हमें प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल राज्यों की सूची, संघ की सूची और आधिकारिक भाषाओं की सूची आदि, ठीक है। ये कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि राज्यों की सूची, संघीय सूची और आधिकारिक भाषाओं की सूची। अब है बैठक अनुसूची। बैठक अनुसूची क्या होती है? ऐसी सूची जिसमें किसी भी बैठक को करने का समय, बैठक की तारीख व बैठक का स्थान शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं खरीदारी सूची। खरीदारी सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें खरीदार जो है सूची बनाता है, अपने खरीदारी के समय खरीदने वाली वस्तुओं की सूची खरीदार बनाता है, उसको खरीदारी सूची कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्य सूची, यानी कि डू लिस्ट, कि हम एक ऐसी सूची बनाते हैं जिसमें हम कार्य को करने के लिए कार्यों की सूची शामिल होती है, यानी कि ऐसी सूची जिसमें कार्यों की सूची शामिल होती है। फिर आती है कार्यक्रम सूची, यानी कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी सूची, उस कार्यक्रम का समय, उस कार्यक्रम की तारीख, उस कार्यक्रम का स्थान और उसमें आने वाले अतिथिगण, सबकी जो सूची बना के जो शामिल की जाती है वो होती है कार्यक्रम सूची में, ठीक है। अब ये सब हो गया है। अब आते हैं, हमें अनुसूची क्लियर हो गई है। अनुसूची के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अनुसूची के प्रयोग कहाँ होते हैं। भारतीय संविधान में होते हैं, बैठक अनुसूची के लिए होते हैं, ठीक है, खरीदारी सूची के लिए होते हैं, कार्य सूची के लिए होते हैं, कार्यक्रम सूची के लिए होते हैं। अब आते हैं हम, इसको ध्यान से समझना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये 1 बाय 1 मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है हमारी पहली अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची हमारी जो है भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची, यानी कि पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत के सभी राज्यों और सभी संघ क्षेत्रों की सूची। उसमें सभी राज्यों और सभी संघ क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी आंकलन है, उसकी सूची इसमें पहली अनुसूची में शामिल होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य पदों के लिए वेतन और भत्ते, यानी कि जो दूसरी अनुसूची उसमें भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल और अन्य सभी पदों के लिए वेतन और रोजगार भत्ते जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उनका आकलन किया जाता है और उनकी सूची बनाई जाती है किसमें? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। अब आते हैं हम नेक्स्ट तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ की रूपरेखा,
ठीक है। तीसरी अनुसूची में हमारे क्या आता है, तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, किन किन के द्वारा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ की रूपरेखा हमारी तीसरी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में डाली गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में हमारी में क्या होता है, राज्य विधान परिषदों में सीटों का आवंटन, यानी कि जो चौथी अनुसूची में हमारी राज्य विधान परिषद है उनमें सीटों का बंटवारा किया गया है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया जाता है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और अनुसूचित जो जनजातियाँ उनके प्रशासन, उनका जो शासन है और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं हम छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हम सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है। भारतीय संविधान की जो आठवीं अनुसूची उसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं, भारत की सभी आधिकारिक भाषाओं की सूची बनाई गई है। नौवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय व राज्य कानूनों की सूची है, न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया है। कुछ केंद्रीय व राज्य कानूनों की सूची हमारी नौवीं अनुसूची में आती है, ठीक है। नौवीं अनुसूची में क्या है, कुछ केंद्रीय व राज्य कानूनों की सूची बनाई गई है। अब हमारा नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल के खिलाफ प्रावधान। 10वीं जो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल लगा लो या ये लगा लो कि धोखाधड़ी के लिए उसके खिलाफ प्रावधान बनाया गया है, किसमें, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में हमारी पंचायतों के अधिकार व जिम्मेदारियों के लिए बनाई गई है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के अधिकारों के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमारी जो है नगरपालिकाओं के अधिकारों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए बनाई गई है, ठीक है। जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची थी वो ग्राम पंचायतों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए थी और 12वीं अनुसूची जो है वो नगरपालिकाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।